हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू स्टेप क्लासेस, ए स्टेप फॉर बेटर रिजल्ट। तो आइए गाइस, आज हम जान लेते हैं अपने सीएफटी का एक पार्ट हमारा जो रह गया था, ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। जो आपको पता होगा कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तथा कभी कभी ये आपका लॉन्ग टाइप में भी आपका ये पूछ लिया जाता है सीएफटी के साथ। तो आइए गाइस, हम देख लेते हैं क्या होता है डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षक विपाटन क्या होता है। आइए हम गाइस देख लेते हैं। इससे सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने पॉइंटों को देख लेते हैं। तो गाइस आइए देख लेते हैं। जो हमारा सेंटर में जो हमारा आयन उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, सी एम आई, जो कि हमारा पता है उसे क्या कहते हैं, हम सेंट्रल मेटल आयन भी कहते हैं। आइए गाइस, और हम देख लेते हैं इसके जो चारों ओर से इसे घेरे रहते हैं उसे हम लीगेंड्स कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे L माइनस का हमने यहाँ पर लगा रखा है, जो कि आपको लीगेंड को प्रदर्शित करते हैं। आइए गाइस, हम देख लेते हैं अपना पहला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है। पहला पॉइंट हमसे कह रहा है कि माना ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जो हमने माना है ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या है, Ml6N+। आपका जो Ml6N+ है, जिसमें आपके 6 लीगेंड हैं। आपको आगे देखा है इसमें 6 लीगेंड हैं, जो कि आपको किसे, सेंट्रल मेटल आयन, जो कि सेंट्रल मेटल आयन आपका कौन सा है, Mn+। इसे घेरे हुए हैं कौन, 6 लीगेंड्स इसे घेरे हुए हैं Mn+ को। तो आइए गाइस, हम देख ले, आप समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं अपना सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका क्या कह रहा है। तो सेकंड पॉइंट आपसे कह रहा है कि सभी 6 लीगेंड मेटल आयन के चारों ओर XYZ एक्सिस पर स्थित होते हैं। आइए गाइस, हम ये समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि, एक सेकंड गाइस, हम अभी आपको बताते हैं कि आपसे क्या कह रहे हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपका सेकंड पॉइंट है, सभी 6 लीगेंड, जितने भी आपके लीगेंड हैं, आप सबसे पहले अपना काउंटिंग कर लें। एक आपका ये लीगेंड है, एक आपका ये 2, एक आपका ये 3, एक आपका ये 4, एक आपका ये 5 और एक आपका ये 6। तो आपको पता ही है आपके 6 लीगेंड हैं, जो कि आपके उस पर लगे हुए हैं, सेंट्रल मेटल आयन को चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो अब आपसे ये कह रहे हैं कि आपके जो एक्सिस पर स्थित होते हैं, 6 लीगेंड आपके एक्सिस पर स्थित होते हैं। कैसे, आप जान लेते हैं। जैसे आपका एक्स एक्सिस है, तो आपका एक लीगेंड ये और एक लीगेंड आपका ये। तो एक्स एक्सिस पर आपके कितने लीगेंड उपस्थित हो गए, कितने लीगेंड प्रेजेंट है आपके, 2 लीगेंड आपके एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है। इसी टाइप से आपका वाई हो गया। वाई एक्सिस पर आपके कितने लीगेंड हैं, एक एक्सिस ये, एक आपका लीगेंड ये हो गया और एक लीगेंड आपका ये हो गया। तो वाई एक्सिस पर भी आपके कितने हो गए, 2 लीगेंड हो गए। इसी टाइप से आपका जेड एक्सिस ये हो गया, जेड एक्सिस पर आपका एक लीगेंड ये हो गया और एक लीगेंड आपका ये हो गया। तो जेड एक्सिस पर भी आपके कितने हो गए लीगेंड। तो टोटल आपके यहाँ पर इस टाइप से आपके 6 लीगेंड प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस, अब देख लेते हैं अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है। तो अगला पॉइंट आपका मेन पॉइंट है, जिसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। जब ये लीगेंड सेंट्रल मेटल आयन या CMI या केंद्रीय मेटल आयन की ओर जाते हैं, कौन, जब ये लीगेंड, आपको पता है ये लीगेंड आपके जब सेंट्रल मेटल आयन की ओर जाते हैं, तो लीगेंड के ऋणात्मक, ये आपका माइनस का साइन है, ऐसे आप देख लेना, ये आपका ऋणात्मक साइड के द्वारा मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित होते हैं, इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। आपको ये समझ में नहीं आई होगी बात। अब हम देख लेते हैं, आपको यहाँ पर आपके एक डायग्राम के हेल्प से हम ये समझ लेते हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि जब भी कोई लीगेंड सेंट्रल मेटल आयन की ओर जाता है, तो वो क्या अपने माइनस चार्ज की ओर से सेंट्रल मेटल आयन की ओर जाता है। जब भी कोई सेंट्रल मेटल आयन की ओर जाता है, तो क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन में हमेशा माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब आपका डी ऑर्बिटल में, क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन आपका, ये हम यहाँ पर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं। तो जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं, तो डी ऑर्बिटल में जब आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो वहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से ये प्रतिकर्षित हो जाता है। जब ये प्रतिकर्षित हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी ज़रूर निकलेगी। तो आइए गाइस, अब हम देख लेते हैं अपना पाँचवा, अपना पॉइंट नंबर 4, जिसमें आपको ये बताया गया है कि प्रतिकर्षण के कारण या रिपल्सन के कारण पांचों डी ऑर्बिटल में एनर्जी की वृद्धि हो जाती है। आपको पता होगा कि डी, एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें आपका DXY होता है,
DYZ होता है, और इसी टाइप से आपके इसी टाइप से आपके 3 और होते हैं, जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, जो कि आपके पॉइंट में एक आएगा। तो आपको ये, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि जब प्रतिकर्षण होगा, आपका इसी पॉइंट समझ लेते हैं, जब आपका प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, तो कोई ना कोई एनर्जी, मैंने आपको बताया था कि इंक्रीज ज़रूर होगी, क्योंकि जब कोई ना कोई फोर्स कार्य करता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी निष्कासित या रिलीज होती है। तो गाइस आइए हम देख लेते हैं अपना अपना फिफ्थ पॉइंट, जो आपको बता रहा है कि T2G और EG। मैंने आपको जब आपको CFT पढ़ी थी, जब आपने CFT पढ़ा था, अगर आपने हमारे CFT को अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके ये लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको CFT को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब आप गाइस देख लेते हैं कि हमने CFT में क्या पढ़ा था। तो CFT में हमने पढ़ा था कि जब हमारी एनर्जी इंक्रीज होती है तो आपकी जो डी ऑर्बिटल है वो 2 टाइप में डिवाइड हो जाती है, एक आपका EG ऑर्बिटल और एक आपका T2G ऑर्बिटल। तो जो आपको मैं डी ऑर्बिटल 5 टाइप की बताए थे, उसमें से 3 टाइप आपके ये हैं, और 2 मैं आपको नीचे भी डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, जिसमें आपको बताया गया है कि DXY, DYZ और DXZ, ये आपके 3 ऑर्बिटल कौन से होते हैं जो TTG ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि TTG ऑर्बिटल की जो आपकी एनर्जी होती है वो EG ऑर्बिटल से आपकी कम होती है। जब EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण या रिपल्सन अधिक होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, जब EG ऑर्बिटल में आपका प्रतिकर्षण अधिक होता है। तो प्रतिकर्षण अधिक कैसे होगा, क्योंकि आपके जो T2G ऑर्बिटल की अपेक्षा, क्योंकि T2G ऑर्बिटल जो आपका है उसमें आपकी एनर्जी कम है और EG ऑर्बिटल में आपकी एनर्जी ज़्यादा है। जब EG ऑर्बिटल में एनर्जी ज़्यादा है तो आपका रिपल्सन भी किसमें, रिपल्सन फोर्स भी ज़्यादा किसमें कार्य करेगा, आपका किसमें कार्य करेगा, EG ऑर्बिटल में आपका ज़्यादा कार्य करेगा। तो अब हम अपना लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इस थ्योरी के सिलसिले में, कि ये आपका इस कारण डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। डी ऑर्बिटल आपका 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि जब आपका जब एनर्जी को इंक्रीज किया गया तो आपका 2 टाइप में कैसे डिवाइड हो गया, एक आपका EG ऑर्बिटल बन गया और एक आपका किसमें T2G ऑर्बिटल में ये बढ़ जाता है। और इस क्रिस्टल इसी चीज़ को जब ये आपका दो टाइप में बढ़ता है, इसी चीज़ को आप क्या कहते हैं, इसी क्रिया को आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाती है, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाता है। तो गाइस आइए हम देख लेते हैं एक डायग्राम के माध्यम से कि ये किस टाइप से आपके 2 टाइप में डिवाइड होती है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपका ये होता है एनर्जी का साइन। ये आपका एनर्जी है जो कि आपकी ऊपर 0 से स्टार्ट होती है और आपकी इनफाइनाइट तक, या कोई एक लेवल होता है, ये लेवल बताया जाता है जहाँ तक ये यहाँ तक ये एंड करती है। तो हमने इसमें हमने इसमें आपकी 2 अवस्थाएँ मान ली, 2 अवस्थाएँ हमने आपकी यहाँ पर मान ली। आपको आई होप दिखता होगा कि हमने 2 इसमें अवस्थाएँ मान ली, एक आपकी स्टेट 1 मान ली और एक हमने स्टेट इसकी B मान ली, एक A और एक स्टेट इसकी हमने B मान ली। तो जब फर्स्ट स्टेट है इसमें आपका कोई भी एनर्जी आपकी यहाँ पर क्या है, 0 है। लेकिन जब सेकंड स्टेट में आए तो यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी सी हमने इंक्रीज कर दी, आपकी प्लस साइन आपका मैंने इंक्रीज़ के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जब हमने स्टेट B से थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने थोड़ी सी एनर्जी और इंक्रीज़ की, तो थोड़ी सी जब एनर्जी हमने इंक्रीज़ की तो ये आपके 2 टाइप में डिवाइड हो गए। 2 टाइप में कैसे डिवाइड हो गए, एक आपका बन गया T2G और एक आपका बन गया EG। तो आपको यही बात मैंने बताई थी, आपको CFT में भी मैंने समझाया था कि T2G और EG कैसे बना। तो T2G और EG जब आपकी एनर्जी इंक्रीज हुई तो स्टेट B से आपका क्या बना, EG एक ऑर्बिटल बना और एक आपका T2G ऑर्बिटल बना, या T2G एनर्जी स्तर बना और एक आपका EG एनर्जी स्थिर बना। तो जो आपका EG एनर्जी स्तर होता है वो आपका हाई एनर्जी होता है, किससे, T2G के मुकाबले में आपका हाई होता है कौन सा, EG। तो EG में आपके 2 ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है DX2Y2 और आपका सेकंड होता है DZ2। जबकि T2G में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें एक DXY, DXZ और DYZ, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। EG ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल की दोनों की एनर्जी होती है, हम दोनों की एनर्जी को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा नॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि डेल्टा नॉट इज इक्वल टू आपका क्या यहाँ पर है, दोनों की एनर्जी कितनी है आपकी 10 DQ। क्योंकि आपकी EG की जो T2G की एनर्जी होती है वो आपकी 4 डेल्टा नॉट होती है, आपकी 0.4 डेल्टा नॉट। और इसी टाइप से आपकी EG की कितनी होती है, 0.6 डेल्टा नॉट आपकी EG की होती है। तो आइए गाइस अब हम देख लेते हैं अपना कि डी ऑर्बिटल हमारा किस टाइप से होता है। तो आपका डी ऑर्बिटल हम बता देते हैं, डी ऑर्बिटल आपका 5
टाइप 5 ऑर्बिटल होते हैं डी ऑर्बिटल में। एक आपका डी एक्स वाई, एक डी एक्स जेड, एक डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये आपका टोटल मिला के आपका क्या कहलाया जाता है, ये आपका कहलाता है डी ऑर्बिटल। तो आइए गाइस अब हम इस डायग्राम की जो हम आपकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इस डायग्राम का डेफिनेशन देख लेते हैं ये आपसे क्या कह रहा है। तो ये आपसे कहना चाह रहा है कि जब T2G तथा EG ऑर्बिटल, आपको मैंने बताया कि T2G और EG ऑर्बिटल आपके दो टाइप में आपकी एनर्जी डिवाइड हो गई। कौन सा, डी ऑर्बिटल आपका 2 टाइप में डिवाइड हो गया, एक आपका T2G और एक आपका EG ऑर्बिटल के मध्य बीच में एनर्जी के अंतर को डेल्टा नॉट या tan dq से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको बताया था कि डेल्टा नॉट से आपके एनर्जी को प्रेजेंट करते हैं। T2G आपकी एनर्जी कितनी बताई थी मैंने, 0.4 डेल्टा नॉट, और आपकी EG की एनर्जी मैंने कितनी बताई थी आपकी 0.6 डेल्टा नॉट। जैसे कि आपके मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें आपका CFSE वैल्यू निकालने को दिया गया है। CFSE वैल्यू में आपका ज़्यादातर यही पार्ट आपके दोनों प्रेजेंट होते हैं, यही आपका फॉर्मूला बनकर CFSE वैल्यू निकाला जाता है, जो कि मैं जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो गाइस आइए हम देख लेते हैं अपने सेकंड लास्ट पॉइंट को कि सेकंड लास्ट पॉइंट में क्या कहा जाता है। सेकंड लास्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं कि ये एनर्जी में अंतर ऑर्बिटल्स के पर लगने वाले विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। जो आपका एनर्जी में अंतर आता है वो ऑर्बिटल पर लगने वाले, जो आपका एनर्जी में अंतर आया वो क्यों आया, वो इसलिए आया आपका अंतर क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपका काम कर रहा था। जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा था तो आपकी एनर्जी में अंतर आ गया, क्योंकि आपकी एनर्जी एक आपका एनर्जी 0.4 आपका एक एनर्जी आपके 0.4 DQ आया डेल्टा नॉट और एक आपका 0.6। तो ये जो एनर्जी में अंतर है, ये जो एक एनर्जी आपकी एक कम है और एक ज़्यादा है, तो वो किसकी वजह से कम है और ज़्यादा है, वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से ज़्यादा और कम है। अब आपका हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, वो आपसे क्या कह रहे हैं। लास्ट पॉइंट में आपसे कह रहे हैं कि इस एनर्जी को क्रिस्टल क्षेत्र विपटन ऊर्जा या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहते हैं। किस एनर्जी को स्प्लिटिंग फील्ड एनर्जी कहते हैं, जो एनर्जी आपकी डिवाइड हो जाती है या एनर्जी के उस अंतर को आप कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो कि आपके किसके कारण उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण उत्पन्न होती है। तो आई होप गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।